साउथ दिल्ली के कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया के पास स्थित संजय वन 784 एकड़ में फैला हुआ एक विशाल वन क्षेत्र है। वैसे तो ये क्षेत्र हरे पेड़ों और वनस्पतियों के लिए जाना जाता है, लेकिन दिल्ली की इस जगह को बहुत डरावना भी माना जाता है। संजय वन को लेकर इसके बारे में कई कहानियां बताई जाती हैं। कई लोग इस जंगल में स्थित सूफी संतों के मकबरे, जो कि एक बहुत बड़े रहस्य को जोड़ते हैं। इस जगह को कुछ लोग भूतिया भी मानते हैं और सूर्यास्त के बाद कोई भी वहां घूमने की हिम्मत नहीं करता। बताया जाता है कि जो भी लोग यहाँ जाने अनजाने में फंस गए, उस वक्त उन्होंने भी यहाँ पे कुछ अजीब आवाजें सुनी या कुछ दिखाई देने का दावा किया है। आपको बताना चाहता हूं कि इस क्षेत्र में एक शमशान घाट भी है, जो इस क्षेत्र को और भी भयानक बनाता है और डर का कारण भी है। बहुत से लोग इस जगह पर एक महिला के बारे में कहानियां बताते हैं। इन्हीं तरह तरह की डरावनी कहानियों के साथ संजय वन अपने आप में शांत और बहुत अकेला सा है। इन सब बातों में कितनी सच्चाई है, यही सब जानने के लिए मैंने थोड़ी रिसर्च की, लोगों से पूछताछ की जो वहां आसपास रहते हैं। इंटरनेट को पूरी तरह से छान मारा और इंटरनेट पर तो कहानियों की बाढ़ आई हुई है। संजय वन से जुड़े हुए ना जाने कितने ही किस्से, कितने ही हादसे हैं। इसलिए मैंने सबसे सही ये समझा कि वहां के लोकल लोगों से पूछते हैं कि भाई ऐसा कुछ है क्या आपने कभी कुछ ऐसा देखा है। मैं खुद दिल्ली में रहता हूं, तो मेरे लिए थोड़ा आसान था वहां जाके पता करना। इस काम में मेरा साथ देने के लिए मेरा एक दोस्त मेरे साथ आया, जो वहीं साउथ दिल्ली में रहता है। हम दोनों गए वहां। दिन के बज रहे थे 11:30 और मैं बताना चाहूंगा, ये जो कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया है, दिन के वक्त भरा पड़ा रहता है। मतलब स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं वहां, बहुत सारे कॉलेजेस हैं, कैंपस बने हुए हैं, खाने पीने के बढ़िया बढ़िया स्टॉल बने हुए हैं, वहां पे ढाबे बने हुए हैं और खाना बहुत सस्ता और बढ़िया मिलता है। मैंने और मेरे दोस्त ने वहां दोपहर के वक्त पराठे खाए और मैगी खाई। वहां की मैगी बड़ी फेमस है और वैसे भी ऐसी जगहों पर ना स्टूडेंट्स मैगी बहुत खाते हैं। जब हम वहां खा रहे थे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स वहां बैठे हुए थे। मैंने बातों ही बातों में उनमें से किसी एक से बात करनी शुरू की। उन्हें बताया कि मैं एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा हूं दिल्ली के बारे में, यहाँ की कुछ हॉन्टेड लोकेशंस के बारे में। अच्छा, आपको एक बात बताता हूं, जहां हम बैठ के खा रहे थे ना, वहीं दीवार से सटकर वो शमशान घाट था जिसके बारे में मैंने आपको बताया। और दिन के वक्त तो सब नॉर्मल लग रहा था। उनसे बातचीत करना शुरू किया और उन्होंने भी कहा कि हमने भी बहुत कुछ सुना है यहाँ के बारे में, और ज्यादातर कॉलेज 5 बजे तक बंद हो जाते हैं। ये जो छोटे मोटे ढाबे हैं ना, छोटे छोटे जो ढाबे बने हुए हैं, उन्हीं की वजह से थोड़ी बहुत हलचल रहती है शाम के वक्त, मगर रात के 8 बजे के आसपास तक यहाँ काफी शांति हो जाती है, बहुत सन्नाटा सा हो जाता है। हालांकि कुछ लोग यहाँ जरूर रहते हैं जिनका यहाँ घर बना हुआ है और रात को सिक्योरिटी गार्ड्स भी रहते हैं, और यहाँ एक बड़ा सा हॉस्पिटल भी बना हुआ है, तो उसी की वजह से थोड़ी बहुत चहल पहल रहती है रात के वक्त भी। मैंने उनसे और पूछा कि आपके साथ या कभी आपके कोई जान पहचान वाले किसी के साथ यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ है जिसने कुछ देखा हो या कुछ आवाज सुनी हो। तो वो कहते कि ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो हमारे किसी खास या किसी जानकार के साथ ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। इतनी सारी जानकारी के लिए मैंने उसको थैंक यू कहा और वो चला गया। हमने भी अपनी मैगी खत्म की और आगे निकल गए। वैसे मैगी सच में बड़ी स्वादिष्ट बनी थी यार। मैंने अपने दोस्त को कहा, यार रात को आते हैं इस जगह पर, देखते हैं यहाँ के आसपास के एरिया को क्या खास है यहाँ पे। हमने ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया। उसी तारीख को रात 8 बजे हम वहां पहुंच गए अपनी गाड़ी से। हमारा प्लान था कि 2-2.5 घंटे वहां अच्छे से उस जगह का मुआयना करेंगे और फिर देखेंगे कब आना है। सबसे पहले हम वहीं कॉलेज कैंपस वाले एरिया में गए।
जहां पर अब दिन के मुकाबले हलचल कम थी। कुछ कुत्ते भौंक रहे थे, ढाबे खाली पड़े थे, बस गिनती के लोग नजर आ रहे थे। वहां बैठ के आज भी हमने मैगी खाई और ढाबे वाले से पूछा, यार तुम लोग रात को यहीं रहते हो? तो उन्होंने कहा, जी हम यहीं रुकते हैं और कभी कभी रात को यहाँ स्टूडेंट्स भी आते हैं कुछ, या हॉस्पिटल से किसी को कुछ खाने की ज़रूरत होती है तो वहाँ से फ़ोन कर देते हैं और फिर हम उनको डिलीवर भी करते हैं रात के वक्त। मैंने कहा, यहाँ आपके ढाबे से सटकर ये शमशान घाट है, यहाँ पर तुम्हें कभी डर नहीं लगा या कुछ देखा हो या सुना हो कोई आवाज़ें? तो उन्होंने कहा कि हमारा तो रोज़ का काम है, लेकिन एक बार रात के 11 बजे एक हॉस्टल से फ़ोन आता है मैगी के लिए। तो हमारा एक डिलीवरी बॉय वहां खाना देने जा रहा था। वो अपनी साइकिल पे था। जब वो जा रहा था तो उसे लगा कि जैसे कोई उसकी साइकिल के पीछे बैठा है, क्योंकि साइकिल चलाने वाले बंदे को पता चल जाता है कि साइकिल भारी चल रही है या हल्की। तो उसे लगा कि उसके पीछे कोई बैठा है। वो अपनी पूरी ताकत लगाने लगा, पर उससे साइकिल आगे नहीं खींची जा रही थी। उसे लगा कि शायद साइकिल की चेन में कोई दिक्कत होगी। फिर उसने एक बार पीछे मुड़ के देखा तो पीछे कोई नहीं था, और अगले ही पल जैसे उसने सामने देखा, वो जाके एक पेड़ से टकरा गया और वहीं गिर पड़ा। तब उसे ऐसा लगा कि कोई बहुत तेजी से उसके पास आया और चला गया। वो देख के उसने हमें फोन किया और यहाँ से हम 2 लोग स्कूटी लेके तभी उसके पास गए। देखा तो वो कांप रहा था। उसे वापस लेकर आए और तब से कोई भी रात को अकेले डिलीवरी करने नहीं जाता। 2 लोग तो होते ही हैं, और हम यहाँ रात में ढाबे में 6 लोग रहते हैं तो डर नहीं लगता। हाँ, रात को कभी कभी कुछ ऐसा लगता है जैसे शमशान घाट से ना कुछ आवाजें आती हैं, पर हम ज्यादा ध्यान नहीं देते और सब साथ रहते हैं, और बीच बीच में पुलिस वाले भी आते रहते हैं, लेकिन वो भी 2 या 4 लोग हमेशा साथ होते हैं, कोई भी अकेला नहीं आता। मैंने उनको धन्यवाद किया और मैगी के पैसे देके हम उस रास्ते पर थोड़ा आगे घूमने निकल पड़े। आगे जाके एक रास्ता आता है जहां एक भी लाइट नहीं थी, और ऐसा लग रहा था जैसे बस सामने पेड़ ही पेड़ है और ये रास्ता खत्म ही नहीं होगा। हम गाड़ी से जा रहे थे और बीच बीच में मैंने गाड़ी से डिप्पर मार के देखा कि आगे कोई है क्या, पर वहां बस जंगल ही जंगल था। रात के 10 बज रहे थे। मैंने थोड़ी गाड़ी की स्पीड बढ़ाई और हम उस रास्ते को पार कर गए। दोस्त ने कहा कि यार क्या भयानक रोड था वो, मतलब दिल्ली जैसे शहर में एक ऐसा रोड भी था जहां पर एक भी लाइट नहीं थी। खैर, हम गाड़ी को घुमा के वापस आए और मेन रोड की तरफ चलने लगे, जहां से संजय पार्क या जंगल की एंट्री होती है। वो एक लंबा सा रास्ता था, तकरीबन 2.5-3 किलोमीटर लंबा, एकदम सीधा। उसके लेफ्ट साइड में पूरा संजय वन वाला एरिया, उसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड थी जेएनयू यूनिवर्सिटी। हम इस रोड पर धीरे धीरे चल रहे थे। कोई कोई गाड़ी वहां नजर आ रही थी, क्योंकि रोड तो अच्छा खासा था, उसमें कोई शक नहीं, पर इस समय शायद लोग ये रास्ता कम लेते होंगे अपने सफर में। हमने देखा कि वहां बाउंड्री बनी हुई थी और करीब 500 मीटर की दूरी पर कुछ झुग्गी बनी हुई थी, जिनमें कुछ कंस्ट्रक्शन वाले रह रहे होंगे शायद। पर इस वक्त हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था वहां, इस वक्त तक कुछ नहीं दिखा हमें। फिर हम थोड़ा और आगे गए और हमें अब संजय वन का एंट्री गेट दिखाई दिया, जिसमें चैन बांधी हुई थी, और आगे चल के देखा तो वहां एक और एंट्री गेट था, जहां कोई भी चैन या कोई भी ताला नहीं था। वो बस घूमने वाले होते हैं ना गेट, जैसे पार्क में होते हैं, वो वाला गेट था। मैंने वहीं रोड से सटकर अपनी गाड़ी पार्क की और हम दोनों निकल पड़े अपने टॉर्च और कैमरे को लेकर। मेरे दोस्त ने टॉर्च को गले में लटका रखा था क्योंकि वो रिकॉर्ड कर रहा था। मेरे एक हाथ में टॉर्च थी और दूसरे में मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन थी। हम थोड़ा अंदर गए तो देखा कि सामने एक बढ़िया सा साफ सुथरा पार्क, अच्छा खासा पार्क, जहां आप दिन में आराम से बैठ सकते हैं। लग रहा था कि दिन में काफी लोग आते होंगे यहाँ पे। हम दोनों बहुत धीरे धीरे चीजों को देखते हुए अंदर जा रहे थे, क्योंकि एक तो वो जंगल था
कहीं कोई नशेड़ी या कोई चोर उचक्का आप पर हमला ना कर दे। हम तकरीबन 150 मीटर अंदर आ चुके थे। चांदनी रात थी और लगभग रात के 11 बजे के आसपास हम संजय वन के अंदर थे। कुत्ते भौंक रहे थे। दोस्त ने कहा कि रुकियो यार, थोड़ी प्यास लगी है। मैंने कहा मुझे भी पानी दे। मैंने पानी पिया और उसने जब पानी पी के वापस से बोतल बैग में रखी, अचानक से ऐसा लगा जैसे सामने से कोई बहुत तेजी से हमारी तरफ आ रहा है। दोस्त ने फटाफट बैग से अपना डंडा निकाला, सामने टॉर्च मारी तो देखा वहां पे कोई नहीं था। हम जब कहीं जाते हैं तो एक छोटा सा डंडा रखते हैं अपने बैग में, ताकि कुछ ऐसा वैसा हो तो उसका इस्तेमाल कर सके। कहीं कोई जानवर या कोई चोर उचक्का आ गया तो खुद के बचाव के लिए हमें रखना बहुत ज़रूरी है। हम दोनों बात कर रहे थे कि यार अभी तो सामने से कोई आ रहा था, कोई तो था, ये अचानक से आवाज़ बंद कैसे हो गई। मैंने कहा अच्छा और अंदर चलना है या वापस चलें, या दिन में आके देखते हैं पहले इस जगह को अच्छे से। दोस्त ने कहा ठीक है। हम दोनों बहुत धीरे धीरे आगे पीछे देखते हुए वापस जा रहे थे। तभी अचानक फिर से ऐसा लगा जैसे कोई हमारी तरफ बड़ी तेजी से दौड़ के आ रहा है, और इस बार सच में कोई था। वो एक कुत्ता था। वो हमारे पास से गुजर गया और आगे जाके वो रुक गया। हमने उस पर टॉर्च मारी तो वो हमारी ही तरफ देख रहा था और वो रोने लगा। दोस्त ने कहा भाई यहाँ कुछ गड़बड़ है, जल्दी बाहर निकल। हम दोनों चल रहे थे और अचानक से मैंने दोस्त को रोका। हम दोनों रुके, लेकिन चलने की आवाज़ अभी भी आ रही थी किसी की, जैसे कि कोई हमारे साथ चल रहा है। और अब अचानक से वो आवाज़ आनी भी बंद हो गई। मैंने दोस्त को देखा और उसने मुझे देखा। इशारों ही इशारों में मैंने उससे कहा निकलते हैं यहाँ से बिना रुके। वो कुत्ता हमारे सामने अभी भी रो रहा था। तभी अचानक से हमारे सामने से कोई 2 लोग भागते हुए आ रहे थे और हम बस खड़े के खड़े उन्हें देख रहे थे। हम हिल तक नहीं पाए उस वक्त। वो बिल्कुल हमारे करीब आए। उन्होंने पूछा कौन हो भाई, यहाँ क्या कर रहे हो। वो पुलिस वाले थे। हमने उन्हें अपने काम के बारे में बताया कि हम ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्री वगैरह बनाते हैं। तो उन्होंने कहा यहाँ रात को आना बिल्कुल मना है। किसकी परमिशन से आए हो। हमने कहा जी परमिशन तो नहीं है, चलो फिर थाने, सारी डॉक्यूमेंट्री निकालते हैं तुम्हारी। हमारे तो एक मन में ये भी चल रहा था कि क्या ये सच में पुलिस वाले हैं या कोई हमारे साथ ऐसे ही फ्रॉड कर रहा है लूटने के चक्कर में। पर जब उनके साथ बाहर आए तो सामने पुलिस वैन खड़ी थी, उसमें ड्राइवर था और उसके साथ 2 पुलिस वाले और थे अंदर। हमने उनसे सॉरी वॉरी कहा और ले दे के उन्होंने हमें जाने दिया। जाते जाते उन्होंने कहा इस पार्क में रात को आना मना है। तुम लोगों को कुछ हो गया होता ना तो बदनामी पुलिस वालों की होती, समझ गए। हमने कहा जी सर, बिना परमिशन के अब ऐसा नहीं होगा। वो लोग चले गए और हम दोनों गाड़ी में बैठ गए, वहां से निकल गए। जाने से पहले हमने गाड़ी से उस गेट को देखा। अब वो रास्ता और भी ज़्यादा डरावना सा लग रहा था और उस कुत्ते के रोने की आवाज़ भी अब बंद हो चुकी थी। लोगों की कहानियां हमने सुनी और खुद भी जाके देखा। हमें दिखा तो कुछ नहीं, पर कुछ चीज़ें थीं, जैसे वो हमारे साथ साथ किसी के चलने की आवाज़। हमारे रुकने के बाद भी वो आवाज़ आ रही थी, जबकि वहाँ कोई नहीं था। और सबसे आखिर में उस कुत्ते का वहाँ पे रोना और हमारे बाहर आते ही उसका चुप हो जाना। इस एक्सपीरियंस के बाद मैं कह सकता हूँ कि संजय वन सच में डराता है। रात को वहाँ